नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे सिप्री की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि इंडिया इस साल भी यानी कि ये जो 5 साल का डाटा कलेक्ट किया है उसमें भी विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार रहा है। दैट इज इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर। ये सिप्री की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया। सिप्री दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने आप में एक थिंक टैंक है, जो कि बताता है कौन सा देश कितने हथियारों की खरीदारी करता है और कौन सा देश कितने हथियारों को बेचता है। सीधी बात। नाउ इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर। सारी बातें जानेंगे, बट बिफोर वी बिगिन आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ हमने बताया कि इंडिया इस साल भी यानी कि ये दो जो 5 साल का डाटा कलेक्ट किया गया है, मतलब ये है कि 2013 का और जो 2017 का जो कंपैरिजन किया गया है 2018 से लेकर 2022 तक के डाटा को, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया इस साल भी या फिर इस ईयर के अंदर भी विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार रहा। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जो हमारा इंपोर्ट्स है हथियारों का, उसमें 11% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। जिसका कुछ कारण ये हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, पहली बात तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रोक्योरमेंट हम लोग करते हैं हथियारों का, उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरा, वी वांट टू डाइवर्सिफाई अवर आर्म सप्लायर्स। और तीसरी बात ये हो जाएगी अटेम्प्ट्स टू रिप्लेस इंपोर्ट्स विद द लोकल डिजाइन्स। लोकल डिजाइन्स दैट इज दी, हम लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं डिफेंस के सेक्टर में भी, और मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसके अंदर 11% की ओवरऑल डिक्लिनेशन भी देखने को मिली है। नाउ अगर हम बात करते हैं टॉप 5 इंपोर्टर्स की, तो विश्व के जो 5 सबसे बड़े हथियारों के खरीदार देश हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया का। दूसरे नंबर पे सऊदी अरबिया का, कतर एंड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। कतर की तो अगर हम बात करते हो, इनका तो इंपोर्ट 311% तक इंक्रीज हुआ है अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आ गया कतर। तो क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है, तो उन लोग भी हथियारों की ज्यादा से ज्यादा खरीद कर रहे हैं। ये 2011 से सॉरी 18 से 22 तक का डाटा हमें बताता है। अगर बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर की, तो उनमें सबसे बड़े एक्सपोर्टर में आता, सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, फिर रसिया है, फ्रांस है, चाइना एंड जर्मनी। तो ये 5 देश है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। इनमें से एक चाइना एशियन कंट्री हो जाएगी, जो सबसे बड़ी हथियारों की क्या करती है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। नाउ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये विश्व का सबसे बड़ा 8वां हथियारों का खरीदार देश है, पाकिस्तान भी। और इन्होंने अपना जो इंक्रीमेंट किया है 14% तक इस बार की, अगर हम बात करते हैं 18 से 22 में। लेकिन सबसे ज्यादा हथियार ये किससे खरीदते हैं, केवल और केवल चाइना से ही खरीदते हैं। ये बात भी एक प्रकार से यहाँ पे निकल के आई है। नाउ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देश कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले नाम आता है रशिया का, रशिया के बाद आता है फ्रांस का, और उसके बाद आता है दैट इज द यूएसए का। क्योंकि यूएसए यहाँ पे हमारा सेकंड सप्लायर था, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में यूएसए को पछाड़कर फ्रांस आगे आ गया है, ठीक है। क्योंकि फ्रांस ने इस साल, मतलब हम कह सकते हैं जो 18 से 22 तक का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इनका जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है फ्रांस का, वो 44% तक बढ़ा है, ठीक है। और जितना भी एक्सपोर्ट किया गया है फ्रांस के द्वारा, उसका 30% केवल और केवल इंडिया के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया गया है, यानी कि इंडिया में वो इंपोर्ट हुआ है वो वाला, ठीक है। तो इसी आधार पे फ्रांस दूसरे नंबर पे आ गया है। और यूएसए के साथ में जो भी हमारा इंपोर्ट था उसको हमने कम किया है, ये वाली बात भी हो जाएगी। हालांकि रसिया के साथ भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी रसिया टॉप मोस्ट में बना हुआ है अभी भी। तो हमारे 3 कंट्रीज ये हो जाएंगे, रसिया, फ्रांस एंड यूएसए, जो कि इंडिया को सप्लाई करते हैं हथियारों की। नाउ इट इज आल्सो सेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट इंक्रीज 33 to 40%। अब हालांकि देखो, अमेरिका की हम बात करते हैं, इनका भी जो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, 33 से लेकर 40% बढ़ा है। और रसिया का यहाँ पे फेल हुआ है, मतलब कम हुआ, डाउन हुआ है, डिक्रीज हो गया 22 से लेकर 16% तक। वही बात है ना, रशियन ने जो इन्वेजन कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, और रशिया की टेंशन चल रही है विद दी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन यानी कि फैक्टर यहाँ पे आता है कि रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है। इवन एज आर्म्स ट्रांसफर हैव डिक्लाइन ग्लोबली। और ये बात भी सब देखने को मिली है कि अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर देखते हैं, तो हथियारों का जो हस्तांतरण है वो कम हुआ है। लेकिन फिर भी यूरोप की जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में इसका राइजन, शार्पली राइजन देखने को मिला है, ड्यू टू दी रसिया एंड टेंशन बिटवीन दी रसिया एंड दी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स। ये वाली बात है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने अपने हथियारों को बढ़ाने की बात की है। दूसरी बात, रसिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन के ऊपर, उसी से लेकर यूरोपियन स्टेट्स वांट टू इंपोर्ट मोर आर्म्स। तो ये हमने बताया ना
वही है ना कि रसिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, उसी को देखते हुए ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी सोचती हैं कहीं ना कहीं रसिया हमारे लिए एक प्रकार से थ्रेट के सामने उभर के आया है, एक खतरा हो सकता है। दैट्स वाई ये भी चाहते हैं कि इंपोर्ट्स हम ज्यादा से ज्यादा हथियारों का करें। एंड स्ट्रेटजिक कंपटीशन आल्सो कंटिन्यूज एल्सेवेयर, और एक स्ट्रेटजिक कंपटीशन मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया में भी चल रहा है। क्योंकि हम बात करते हैं अगर मिडिल ईस्ट की, तो टॉप 3 कंट्रीज जो हैं उनमें सऊदी अरबिया, कतर एंड इजिप्ट आता है, जो हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्ट इन्होंने किया है इस साल 2018 से 22 के बीच में। ठीक है, टॉप जो 10 कंट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ा नाम आता है सऊदी अरबिया, कतर एंड इजिप्ट। और सऊदी सऊदी अरबिया की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने अपना इंपोर्ट 9.6% तक बढ़ाया है। जबकि कतर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपना इंपोर्ट 311% तक बढ़ा दिया है बिटवीन दी 2013 17 टू 18 22। और इसको इसी आधार पे विश्व का तीसरा बड़ा लार्जेस्ट यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बना दिया कतर को। तो ये वाली रिपोर्ट थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी किस प्रकार से सारे के सारे देश हथियारों को खरीदने में और बेचने में लगे हुए हैं। एक होड़ लगी हुई है, भाई कितना खरीदा जाए कितना बेचा जाए। ठीक है, पता नहीं अब करेंगे क्या इनका, बाकी जो भी है। ये एक रिपोर्ट थी, उसको हमने पेश कर दिया आपके सामने। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज आप फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।